वेलकम टू प्रथम मैथ्स क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 8 के जो सेकंड चैप्टर जिसका कि नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या जिसे हिंदी में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं, तो उसको स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट के वीडियोस में हमने 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था और आज हम 2.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि लैंग्वेज क्वेश्चन है। जो कि लैंग्वेज क्वेश्चंस को देखते हुए हमें उन्हें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चेंज करना है, मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण में चेंज करना है। तो इसीलिए, क्योंकि ये लैंग्वेज क्वेश्चन है, अगर कोई डायरेक्टली अगर हमें समीकरण मिलती थी, जो इक्वेशन मिलती थी, जैसे कि 2.1 में मिल रही थी, तो उसको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही इजी वे में आप सोल्व कर पा रहे थे। लेकिन अगर क्वेश्चन ही लैंग्वेज की मतलब लैंग्वेज में दिया हुआ हो, तो उस लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना एक थोड़ी टिपिकल चीज हो जाती है। तो उस टिपिकल चीज को हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत के 3 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो रीड करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, कि आप एक नंबर में से 1/2 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आगे क्या बोलता है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो जब उस नंबर में से आप आधे को, मतलब 1/2 को माइनस करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। ठीक है, कर दिया। तो जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 1/8। आपको 1/8 आंसर में मिल जाएगा। तो बताइए वह नंबर क्या था? क्वेश्चन क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को डेप्थली समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसने कहा कि एक नंबर है आपका कोई, तो मान लिया कि हमारा नंबर क्या था, कोई नंबर, ये मान लीजिए ये हमारा नंबर है। इसने क्या कहा स्टार्टिंग में कि उस नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है आपको, मतलब आप इसमें से जो भी आपका नंबर था उसमें से 1/2 आपने माइनस कर दिए। ठीक है, और माइनस करने पे एक रिजल्ट आ गया, जो भी आंसर आया उसको हम अभी समझ रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, केवल समझ रहे हैं। तो आपका कोई नंबर था, उसमें से हाफ 1/2 आपने माइनस किया, तो जो आपका रिजल्ट आया, अब रिजल्ट क्या आ चुका आपका। अब इस रिजल्ट में कह रहा है कि मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, रिजल्ट को 1/2 से। तो मतलब आगे ये चाह रहा है कि जो भी आपका रिजल्ट है उसको आप क्या कर देंगे, 1/2 से सेकंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप थी, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, उस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, आपको 1/8 आंसर में मिल जाता है। 1/8 आंसर में मिल जाता है। तो बताइए वो नंबर क्या है? क्वेश्चन क्लियर है? तो बस इसी लैंग्वेज को हम यूज में लेते हैं। 2 स्टेप थी, इन 2 स्टेप्स को यूज में लेते हैं, हम क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे, क्या है, अज्यूम दैट, माना कि उस नंबर को आप x y z कोई सा भी वेरिएबल का अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं, या आप नंबर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो आप वेरिएबल ही नाम दीजिए उसका। तो अज्यूम दैट द नंबर इज x, माना कि वो संख्या क्या थी हमारी, x नंबर था। ठीक है, हमने मान लिया, मतलब अब इस नंबर की जगह हमें क्या लिखना है, x रखेंगे हम यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार क्या कहा उसने सबसे पहले, कि उस नंबर में से आप 1/2 माइनस करना। ठीक है, करते हैं कि हमारा जो नंबर था x में से 1/2 हम माइनस करते हैं, और माइनस करने पे हमारा एक रिजल्ट आया। तो देखिए x में से देखो नंबर में से 1/2 माइनस करते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए था। तो x में से 1/2 माइनस करते हैं, क्या आता है, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इस x के नीचे 1 है और इधर डिनोमिनेटर 2 है, क्या है, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आया। ठीक है, 2 आने पे अब 1 का 2 में कितनी, 1 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई, इसका न्यूमरेटर क्या है, इसका अंश क्या है, x था, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस करेंगे। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और इसका न्यूमरेटर क्या था,
हर क्या था 1 ही था। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 2 को मल्टीप्लाई किया 2x और 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका रिजल्ट आ चुका है इसी में। यही तो ठीक है कि x में से आधा माइनस करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, यही था हमारा फर्स्ट स्टेप। तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप को हम क्लियर कर चुके हैं। अब नाउ मूव टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप किसने क्या कहा कि अब जो आपका रिजल्ट आया उसको आप मल्टीप्लाई करो 1/2 से, ठीक है। हमारा जो रिजल्ट था, नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार फिर से हम अप्लाई करेंगे। प्रश्नानुसार उसने क्या कहा था, जो भी आपका रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है आधे से। तो हमारा जो रिजल्ट आया था 2x - 1/2, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1/2 से। देखिए ध्यान दीजिए, रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आधे से, रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाफ से। तो आंसर क्या आना चाहिए था, ये कह रहा था आंसर 1/8 आएगा, ठीक है। हम 1/8 से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ ये 1/2 आप चाहें तो इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो नंबर को नंबर के साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हम यही काम करते हैं, नंबर को नंबर की साइड, ये 1/2 नंबर नजर आ रहा है और ये भी नंबर नजर आ रहा है, तो नंबर को नंबर की साइड ट्रांसफर कर देते हैं। इधर रह जाएगा 2x - 1/2 1/8। अब क्योंकि 1/2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर जाके 1/2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और आपको पता है 2x - 1/2 इज इक्वल टू कि जब भी कोई भिन्न को डिवाइड में गई है तो डिवाइड का साइन को हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम 4 में तो 2 का बहुत इजी वे में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 1/2 में 1/4 का डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो डिवाइड के साइन को यहाँ इजी वे में मेथड को क्लियर करने के लिए इस डिवाइड साइन को किसमें चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई के साइन, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करेंगे तो आगे वाली वैल्यू है ना, ना कि पीछे वाली वैल्यू, आगे वाली वैल्यू जो भी होगी वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 1/2 जो था अब क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 2/1 होने से अभी क्या हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ही रह गया, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 ही रह गया, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, देखिए 2x - 1/2 इज इक्वल टू 2/8 आ चुका है अभी तक हमारे, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए है, तो जो जहां भी नंबर देख रहे हैं हम उनको उस नंबर की साइड में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हम इस नंबर को भेजते हैं, ये इधर 2 इधर डिवाइड में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2x - 1 रह जाएगा इधर, ये 2/8 था, और ये 2 इधर जाके डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 2 2 जा 4/8 हो चुका है अभी तक, ठीक है। लेकिन अभी तक के हमारे x की वैल्यू नहीं आएगी, तो 2x, अब इस 1 को लेके देंगे, माइनस का 1 इधर था तो उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 4/8 में +1 ऐड कर देते हैं। 4/8 में फिर से +1 किया तो 8 1 8, 8 + 4 12/8 हो गया, ठीक है। अब अभी 2x = 12/8 आ चुका हमारे, लेकिन x की वैल्यू नहीं आएगी, तो x की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, x = 2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर 2 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर नंबर था 12/8 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, तो 2 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया है। तो अब जो ये वैसे हमारा आंसर आ चुका है, बस हमें सॉल्यूशन करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो देखिए आप ये हो गया 12/8 to the 16, तो किसी नंबर से कर सकते हैं, ये 4 की टेबल में दोनों आते हैं, 4 3 जा 12 और 4 जा 16। तो आप देख पा रहे हैं x की जो वैल्यू आई है 3/4 आ चुकी है, मतलब कि जिस नंबर की हम बात कर रहे थे वो नंबर था कौन सा, वो नंबर 3/4 या 3/4 था, ठीक है। तो जैसे इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ट्रिक काम देती है, वो ट्रिक ये है कि आप क्वेश्चन को बहुत ही धीरे धीरे रीड करें और उसको समझे, प्रैक्टिकल लाइफ में समझे। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन रीड कर रहे हैं जल्दी से आंसर करना है, पहले क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे स्टडी करना है और वो क्या बोल रहा है उसको वैसे वैसे ही आप लिखते जाइए। जैसे उसने कहा था नंबर मानो, हमने नंबर मान लिया,
उसमें से हाफ माइनस करो, रिजल्ट आएगा। तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए ताकि आपको वास्तव में समझ में आ पाए कि हम क्वेश्चन को किस तरह से आगे बढ़े। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगल ये इस टाइप का है। रेक्टेंगल आपको पता होगा रेक्टेंगल क्या होगा, आयत होता है। और आयत की डेफिनेशन क्या होती है कि इसके आमने सामने की साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। मतलब इस साइड की जो लेंथ होगी वही इसकी होगी और इस साइड की जो लेंथ होगी वही इसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ये हमारा क्या है, स्विमिंग पूल है। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर है हमें क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप। और परिमाप मतलब किसी भी चीज का, ये किसी भी पॉलीगन के परिमाप से मतलब क्या होता है, उसकी सभी साइड का सम, उसकी सभी साइड की लेंथ का योग ही उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर कितना दे रखा है, 154 मीटर। ये 154 मीटर क्या है, मतलब अगर हम A से इसकी लंबाई नापने स्टार्ट करें, A यहां से ये लंबाई ऐड की, AB प्लस BC प्लस BC प्लस AB, मतलब यहां से चलते हुए वापस यहीं पे आ गए। तो ये जो टोटल बाउंड्री की जो लेंथ थी वो टोटल 154 है। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। Its length is 2 मीटर more than twice its breadth। के इसकी जो लंबाई है, ये हमारी लंबाई है इसकी, और ये इसकी चौड़ाई है ना, ब्रेड्थ, जिसको ब्रेड्थ को चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी ब्रेड्थ की, उसकी चौड़ाई से 2 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। देखिए दोबारा बोलते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से, ब्रेड्थ के दोगुने से भी 2 ज्यादा है। मतलब क्लियर हो रहा है क्या कि इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 ज्यादा है। क्लियर है। तो अब जैसे भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आए कि कंपैरिजन की वैल्यूज आए, मतलब हमें लंबाई और चौड़ाई इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है कुछ भी, और आपको पूछा यही है एंड में कि लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो जब हमें क्वेश्चन को पढ़ने से एक दूसरे का कंपैरिजन दिया, जैसे उसकी एज मेरी एज से 5 गुना ज्यादा है, या उसकी, या मतलब कुछ भी कंपैरिजन दिया जा रहा हो, तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ध्यान रखने वाली सिर्फ चीज ये है कि जब भी किसी का कंपैरिजन किया जाए तो जिससे कंपैरिजन किया जाए उसको सबसे पहले पकड़ के लाओ और उसको क्या बना दो, एक्स बना दो। तो जैसे मैं मेरी बात को समझाता हूँ कैसे। यहां इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि इसकी लेंथ, बात करना स्टार्ट करा लेंथ से, है ना, कि इसकी लेंथ इसकी ब्रेड्थ के 2 गुने से 2 ज्यादा है। यही बात की ना कि इस लेंथ की तो बात करना स्टार्ट की और ब्रेड्थ से उसका कंपैरिजन कर रहा है ना। तो लेंथ के बारे में बात कर रहा था और ब्रेड्थ से उसका कंपैरिजन कर रहा है। तो मैंने अभी भी कहा था कि जिससे बात करना स्टार्ट करे और जिससे कंपैरिजन करे, तो जिससे कंपैरिजन कर रहा है सबसे पहले उसी को पकड़ के लाना है और क्या बना देना है, एक्स बना देना है। क्योंकि यही काम करने के बाद में आपको जिसकी बात करना स्टार्ट कर रहा था लेंथ की, तो वो लेंथ तभी हम निकाल पाएंगे जब हमारे पास ब्रेड्थ हो। तो चलते हैं कि मेरी बात समझ रहे हैं ना कि लेंथ की बात करना स्टार्ट की और ब्रेड्थ के रेफरेंस दे रहा है, तो सबसे पहले हम ब्रेड्थ को पकड़ के लाएंगे, एक्स बनाएंगे। तो यहाँ यही काम करेंगे कि अज्यूम दैट ब्रेड्थ या चौड़ाई जिसको बोलते हैं, चौड़ाई को आप x मान लीजिए। चौड़ाई को x क्यों माना, ये समझ गए ना, क्योंकि लेंथ की तुलना ब्रेड्थ से कर रहे थे। तो जिससे जिसकी तुलना की जा रही है पहले उस तुलना करने वाले को उठा के लाना है और x बना देना है। बना दिया। तो अब जब हमें ब्रेड्थ पता पड़ चुकी है, चौड़ाई पता पड़ चुकी है, तो अब हम लंबाई भी निकाल सकते हैं। सो लेंथ मतलब जिसको हम लंबाई भी बोलते हैं, लेंथ के लिए क्या कह रहा था, ये कह रहा था लेंथ के लिए कि उसकी जो ब्रेड्थ है, कि उसकी जो चौड़ाई है या ब्रेड्थ है उसके 2 गुने में जब आप 2 ऐड करोगे तो लेंथ आ जाएगी। ध्यान दीजिए दोबारा, यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लेंथ इज 2 मीटर मोर
कि लेंथ इज 2 मीटर मोर, दिखाई दे रही है, +2, 2 ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, इसकी चौड़ाई के 2 गुने से। देखो 2 गुना किया है, 2 गुना मल्टीप्लाई चौड़ाई, तभी तो लेंथ आएगी। तो ये क्लियर है, तो बस अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई चौड़ाई हमारे पास x मानी थी हमने +2, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 2x + 2 क्या आ चुकी है, हमारी लेंथ भी आ चुकी है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास बहुत इजी सोल्व हो चुका है। देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में पेरीमीटर भी है और इसकी चौड़ाई भी हमारे पास में है और लंबाई भी हमारे पास में है। तो अब लंबाई और चौड़ाई को निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है कि हमारा जो पेरीमीटर, आयत का जो पेरीमीटर या परिमाप का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, बस वो अप्लाई करना है। नाउ वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, या ये हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। तो बस हमें करना कुछ ही नहीं है, वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए 2 ऐसा का ऐसा, लंबाई हमारे पास में क्या आई थी, ये लंबाई थी, लेकिन लंबाई की वैल्यू आई थी हमारे पास 2x + 2, ठीक है। और आगे प्लस साइन आ रहा है और चौड़ाई हमारे पास कितनी थी, x, ठीक है। और अब इधर ध्यान देंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की तो देर का था, आयत का परिमाप भी तो देर का था। तो आयत के परिमाप को ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है, ये फॉर्मूला तो क्या है, पेरीमीटर को निकालने का फॉर्मूला, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो उसको इधर ना लिख के हम किधर लिखेंगे, इक्वल साइड के इस साइड में। तो 154 मीटर जो पेरीमीटर था उसको हम इस साइड लिख देते। अब बस करना कुछ नहीं है, सॉल्व कर लेना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए 154 इधर का इधर ही रहना है, ये इक्वल साइड को इधर ले चुका हूं, 2 इधर। हाँ अंदर देखिए यहाँ 2x और x 1x आ रहा है, 2x एंड 1x आ रहा है। तो 2x में जब हम 1x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3x आ जाएगा, 3x, और 2 ऐसा का वैसा ही है, ठीक है। 154 इज इक्वल्स टू, आप चाहे तो इस 2 जो इधर नंबर है उसको नंबर के साइड ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 इधर आके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, ओनली 3x + 2। और आप यह भी कर सकते थे कि इस 2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते थे, अगर आप इधर नहीं भेजना चाहते तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं आगे। हाँ तो ये हो गया 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, 77, 3x + 2। अब वापस से वही काम, नंबर को नंबर के साइड में ट्रांसफर करना है। यहाँ 77, ये 2 इधर नंबर नजर आ रहा है, 2 इधर आते ये प्लस था तो इधर आते माइनस हो जाएगा, इधर ओनली 3x बच गए। तो इस तरह से 77 में से 2 गया, 75 इज इक्वल टू 3x। हमें 3x की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो इसमें ये x को इधर रखा, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आते किसको हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 75/3। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 75 में 3 का डिवाइड करता है तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो आप देख पा रहे हैं x की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, 25 मीटर आ चुकी है। तो अब जो हमें तो पूछा गया था क्वेश्चन में ये पूछा था कि उस रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई दोनों बतानी है आपको। तो अभी आपकी x की वैल्यू, तो हमने x किसको माना था, देखिए ऊपर चलिए, x माना था हमने ब्रेड्थ को, चौड़ाई को माना था। मतलब यह जो आंसर आया है x की वैल्यू है, ये क्या है आपकी चौड़ाई की वैल्यू तो आ चुकी है, मतलब ब्रेड्थ की वैल्यू तो आ चुकी है। लेकिन आपको तो लेंथ भी पूछी गई थी, तो लेंथ कैसे निकालनी थी, हमने निकाला था कि अगर आपको लेंथ निकालनी है तो 2x + 2 होगी लेंथ। मैं इधर कर देता हूं, इधर जगह नहीं है तो हमें लेंथ कैसे निकालेंगे, कि लेंथ की वैल्यू थी 2x + 2 से आप लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ बस अब करना क्या है, जो भी x आपकी x की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो कर देते हैं। तो 2x की वैल्यू क्या है 25 और +2, तो देखिए 25 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 50 और +2, 50 में 2 और ऐड करते क्या आ गया 52 मीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे इजी वे में लेंथ और विड्थ फाइंड कर सकते हैं अगर हमने क्वेश्चन को बहुत ही
अच्छे से रीड किया है। जरूरी सिर्फ ये है कि वो कंपैरिजन वाला जो कंसेप्ट है कि जिससे तुलना कर रहा है, सबसे पहले उस जिससे तुलना कर रहे हैं उसको उठा के लाना है और एक्स बना देना है। क्योंकि लंबाई की बात करते करते वो चौड़ाई से तुलना कर रहा था, कंपैरिजन कर रहा था, तो हमने सबसे पहले चौड़ाई को उठा के एक्स बना दिया, फिर लेंथ अपने आप ही निकल गई और आफ्टर दैट आपने फॉर्मूला में पुट किया और कैलकुलेशन की है, कुछ भी नहीं किया। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। और आपको वेरीफाई करना है तो आप वापस से इसी फॉर्मूला में 2 × a + b में ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो वापस से आपका जो पैरामीटर है वो 154 ही आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 4.3 सेंटीमीटर। कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो बना लेते हैं, पहले बनाने से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। ये कैसा ट्रायंगल है? समद्विबाहु या आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इसकी मान लीजिए कोई सी भी दो साइड इक्वल है और थर्ड साइड इक्वल नहीं है। चलो आगे चलते हैं कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है। ये कह रहा है ये जो बेस है, जो आधार है, वो इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है? 4/3 सेंटीमीटर है। तो ये बेस हम 4/3 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई है। आगे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 2/15। कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब उसकी तीनों साइड की लेंथ का योग। वैसे ही आयत का अगर पेरीमीटर निकालना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, उसका मतलब क्या होता है? उसकी चारों साइड की लेंथ का योग, उसकी लंबाइयों का योग करके। तो चलिए यहां हमें दे रखा है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। लेंथ ऑफ बेस हमें दे रखा था, लंबाई, आधार की लंबाई दे रखी थी कितनी? 4/3 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है पेरीमीटर, वो दे रखा 4 2/15। अब हम इसको तो कैलकुलेशन में डायरेक्टली काम में नहीं ले सकते क्योंकि मिश्र भिन्न है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो इसको सबसे पहले हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 15 4 जा 60 और 60 + 2 62/50 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर दे रखा है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि ये जो दोनों इक्वल साइड जो थी, जिसकी वजह से ये समद्विबाहु त्रिभुज कहला रहा था, आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहला रहा था, इन दोनों की लेंथ बताइए हमें। क्वेश्चन क्लियर है? तो अब इस पेरीमीटर के बारे में हम जानते हैं थोड़ा। क्या पेरीमीटर का मतलब क्या होता था? हमने इसे अगर हम इसका ट्रायंगल का पेरीमीटर या परिमाप की बात करें तो वो क्या होता था? वो होता था कि इनकी तीनों साइड की लंबाइयों का योग, इनकी तीनों साइड की भुजाओं का योग। तो इसका नेम दे देते हैं ABC। मतलब अगर मेरे को इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है या परिमाप निकालना है तो मेरे को इन तीनों साइड को प्लस करना होगा। तो प्लस करते हैं AB + BC + CA, यही तो होगा। और इसमें कहा था कि इसका जो परिमाप है, जो पेरीमीटर है, वो कितना है? ये 4 2/15 मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो वो आंसर क्या आया था? 62/15 सेंटीमीटर। क्लियर है कि मतलब तीनों साइड का अगर हम लेंथ का योग करेंगे तो 62/15 आ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, तो अब देखिए AB की लंबाई हमारे पास में दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर था, प्लस BC और CA तो हमारे पास है ही। अब इनकी जगह क्या रखेंगे? लेकिन क्योंकि इसने स्टार्टिंग में कहा था कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो हमें इन दोनों को कुछ भी मान लेना है, इनकी कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। कि माना कि दोनों की जो लंबाई है वो x है, अगर एक x है तो दूसरी भी x होगी, तभी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहला रहा है। अगर एक को y मानोगे तो दूसरी भी y माननी पड़ेगी, एक को z मान लोगे तो दूसरी भी अपने आप ही z हो जानी है। तो इसके लिए लिख लेते हैं कि assume that equal sides are of x सेंटीमीटर। ये माना कि जो दोनों बराबर भुजाएं थी वो x सेंटीमीटर की है। ये पहले बताना पड़ेगा, ये x सेंटीमीटर तो ये भी x सेंटीमीटर होगी।
तो जब ये x सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई देखिए, BC की लंबाई x सेंटीमीटर, CA की लंबाई x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 62 अपॉन 15 सेंटीमीटर। बस अब सिंप्लीफाई कर लेना है, 4 अपॉन 3 x प्लस x 2x हो चुका है, 62 अपॉन 15। चलिए अब देखिए ये वेरिएबल वाली टर्म है, उधर नंबर वाली टर्म है, और ये भी नंबर, तो ये नंबर वाली टर्म इधर क्या कर रही है, इसको तो नंबर की साइड में ही होना चाहिए, तो नहीं है तो हम पहुंचा देते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 62 अपॉन 15। अब क्योंकि वो 4 अपॉन 3 इधर पॉजिटिव है, इधर प्लस का है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 15 और 3 का 15 ही आ जाएगा। हाँ तो 15 और 3 का, हाँ वही आएगा 15। चलिए 15 का 15 में कितनी टाइम गया, 15 की टेबल 15 में 1 टाइम ही आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 62 माइनस 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 टाइम में, तो 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 62 को 1 से मल्टीप्लाई किया 62 ही आएगा। 5 4 से कितना होता है, 20 अपॉन 15। तो 2x इज इक्वल टू 62 में से 20 गया तो कितना आएगा, 42 अपॉन 15। ठीक है, तो 2x सॉरी, अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी, 2 इधर क्या कर रहा है, इसको भी नंबर के साइड में लेके जाना पड़ेगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 42 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 डिवाइड में 2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो गया। तो चलिए जो भी काटा जा सकता है उसको काटते हैं। 2 से 2 की टेबल में 42 कितनी बार में आएगा, 21। अब तो 21 अपॉन 15। अब क्या ये दोनों नंबर भी किसी सेम टेबल में, किसी सेम पहाड़े में आते हैं, तो देखिए 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। तो इस तरह से 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर था, मीटर था, तो सेंटीमीटर था, मतलब दोनों की दोनों साइड 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर की होगी। और आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर कर सकते हैं, तो 5 बन गया 5 2 अपॉन सेंटीमीटर। तो आप ये दोनों ही आंसर दे सकते हैं कि दोनों साइड की जो लेंथ होगी 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर या 1 2 अपॉन 5 सेंटीमीटर, उन दोनों की लेंथ होगी। तो ये वैल्यू है ये x की, तो ये x की वैल्यू इसकी मानी है, इसकी माने, दोनों की ही लंबाई सेम आने वाली थी, तो दोनों की दोनों ही कितनी सेंटीमीटर की होगी, तो 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर की होगी। आई थिंक इन तीनों क्वेश्चंस का कांसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो बस लैंग्वेज क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली चीज वही है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि आप लैंग्वेज क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, जो जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन लिखा गया है, उसको बहुत ही बारीकी से देखें, उसको बहुत ही बारीकी से समझें और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लिखते रहें, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में और ज्यादा इजी रहेगा। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।